कि सियासत में क्या तब्दीली आएगी और क्या मुस्लिम लीग नून आगे सोच रही है अपने बयानिए के हवाले से। इस पर बात करने के लिए मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। बहुत शुक्रिया ज़फ़रुल्लाह खान साहब। सबसे पहले तो ये बताइएगा, क्या मुस्लिम लीग नून समझती है मियां साहब के आने से मुल्क की सियासत में क्या बदल जाएगा और मुस्लिम लीग नून की सियासत में क्या बदल जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। मियां साहब एक हमारी राय में एक उम्मीद बन के आ रहे हैं। पाकिस्तान में जब भी वो आए तो एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का शुरू हुआ प्रोग्रेस, बड़े बड़े प्रोजेक्ट सारे उन्हीं के जो है अयूब खान के ज़माने में कोई प्रोजेक्ट लगे थे या उसके बाद मियां नवाज शरीफ के ज़माने में बड़े प्रोजेक्ट शुरू हुए। बिजली उनके ज़माने में पूरी हुई, मोटरवेज, एयरपोर्ट, सारा कुछ। हम ये समझते हैं कि उनको नाजायज़ तरीके से निकाला गया था। बहुत सोल सर्चिंग हुई है पिछले 2-3 माह से। मीडिया तो बहुत कह रहा था जी, मीडिया बयानियाँ हम लोग मुस्तकिल मीटिंग्स कर रहे थे मियां साहब बड़ी तवील, ताकि मुल्क के मुश्किल हालात में अब हमने करना क्या है आकर। और बड़ी तवील मुशावरत के बाद मियां साहब ने एक प्लान ऑफ एक्शन बनाया है, वो उसका ऐलान करेंगे। हम ये समझते हैं कि हम आवाम के सामने वो अपना प्लान लेके जाएंगे। मियां साहब की अपनी क्रेडिबिलिटी है। 3 दफ़ा आवाम ने उनको मुंतखब किया है, 3 दफ़ा उनको गैर कानूनी तरीके से निकाला गया है। आवाम के सामने आएंगे। हमारी पार्टी मुकम्मल तौर पर मियां साहब के साथ है। हमारे यहाँ कोई झगड़ा नहीं है और हमारे ऊपर जो जुल्म और शितम किए गए 17 में 18 में आनवर्ड, इंक्लूडिंग मेरे ऊपर, हमारी पार्टी का एक आदमी ये तोड़ नहीं सके। ये मुस्लिम लीग की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है, वरना मुस्लिम लीग आपको पता है रात को रात पार्टियां बन जाती थी। मियां नवाज शरीफ की वजह से कम से कम ये काम हुआ है कि पार्टी मियां साहब के साथ खड़ी रही है, मुश्किलात बर्दाश्त कर गई है, नैब को बर्दाश्त कर गई है, एंटी करप्शन इमरान खान का फाशिज्म बर्दाश्त कर गई है। तो मुख्तसरन हमारी पार्टी एक नए इकनॉमिक मंशूर के साथ, नई उम्मीदों के साथ मुत्तहिद होकर मियां नवाज शरीफ की क़यादत में हम आवाम के लिए उम्मीद की और तरक्की की सुबह लाना चाहते हैं। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह। लेकिन ज़फ़रुल्लाह खान साहब, इससे पहले तो आप लोगों का, मैं आपकी बात काट रहा हूं, लेकिन इससे पहले आप लोगों का ये कहना था कि आप लोग जो 16 माह आपने हुकूमत भी की, वो आपने सियासी कीमत जो है वो चुकाई है और वो शहबाज शरीफ वो कीमत चुकाने के लिए तैयार भी नजर आए। लेकिन जो कीमत उन्होंने चुकाई, क्या वो मियां नवाज शरीफ भी वो सियासी कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं? देखिए, कीमत हमने बहुत चुकाई है। हमारा प्लान था कि इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस हो जाएगा, हम इलेक्शन में चले जाएंगे। खान साहब ने धमकियां लगाना शुरू कर दी, हमने उनसे मुज़ाकरात किए, तय हो गया, आपको पता ही है सबको। शाह महमूद कुरैशी ने भी कह दिया कि इलेक्शन होने। खान साहब पता नहीं किन दुनिया में रहते थे, कौन से जिन भूत उनको बताते थे, वो मामला नहीं हुआ। धमकियों में तो फिर कोई नहीं आता ना जी। हम भी आखिर बड़ी पार्टी हैं, पीपल्स पार्टी बड़ी पार्टी है, PDM, ANP सब हमारे साथ थे। धमकियों में तो कोई नहीं आता। ये पाकिस्तान में मतलब हम पहले किसी की धमकियों में नहीं आए, इनकी धमकियों में आना था। लेकिन मैं आज भी कहता हूं कि इलेक्शन उससे हम उस वक्त कराने चाहिए थे, लेकिन हो गए। फिर प्रॉब्लम पैदा ये हो गया कि जी अब मुल्क बैठ रहा है। हमारे श्रीलंका में दिवालिया हो रहा था, पाकिस्तान के पास 15 दिन के रिजर्व थे। हमें सबको कहा गया, बैनुल-अक़वामी इदारों ने भी कहा कि हम इंटरिम गवर्नमेंट को पैसे नहीं देंगे। हमने अपने तय ये फैसला किया कि हम बैठ जाते हैं और फ़ायदा ये हुआ कि हमने कम से कम मुल्क को एक रास्ते पर लगा दिया। नुकसान ये हुआ कि उसके बदले में महंगाई जो हुई IMF के बाद, हम उसके जिम्मेवार ठहरे। लेकिन अब हम फिर एक बड़े जामे मंसूबे के साथ आवाम के सामने जाएंगे, उनको बताएंगे कि ये वजह बनी है और ये हमारा रोड मैप है। अब बताने वाली बात है रोड मैप। ये हमारा रोड मैप है। हम बिजली के बारे में ये करेंगे, ज़ैत के बारे में हम ये करेंगे, तालीम के बारे में हम ये करेंगे, इंसाफ के बारे में हम ये करेंगे, बैनुल-अक़वामी तल्लुकात में हम ये करेंगे, कर्ज़ों के बारे में हम ये करेंगे, प्राइवेटाइजेशन के बारे में हम ये करेंगे, सिविल सर्विस के हम रिफॉर्म ये करेंगे। अब मियां नवाज शरीफ एक नए कौम की एक इस्लाह के लिए और आगे बढ़ने के लिए। हाँ, एक और बड़ी बात है, कौम में बड़े ज़ख्म आ गए हैं खान साहब की वजह से, लोगों में बहुत इंतशार है, गुस्सा है। ये भी कौम में मरहम रखने की ज़रूरत है। मियां साहब को इसका भी एहसास है, कई दफ़ा वो जिक्र करते हैं। तो इंशाअल्लाह एक मैच्योर सियासतदान की हैसियत से वो एक कौम को लीड करने की कोशिश करें। राइट, ये तो आपने खान साहब ये तो वो बातें की जो उनकी तकदीर में कही होगी, लेकिन कोई अनकही भी होगी, और वो ये कि मुस्लिम लीग नून और मियां नवाज शरीफ एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात के बारे में क्या अप्रोच रखते हैं और कैसे ताल्लुकात चाहते हैं। तो मियां साहब, इस बारे में क्या उनकी सोच है?
मैं तो 2013 में 15 तक 18 तक गवर्नमेंट का हिस्सा था। सिवाय मुशर्रफ केस के हमें तो कोई समझ नहीं आती कि हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जी, जो जिससे मुक्तदर हल्के जिसको आप इशारा कर रहे हैं वो नाराज़ हों। मुशर्रफ का ट्रायल का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया था और हमसे बुला के वो पूछते कि ये आप क्यों कर रहे हैं। लेकिन ये एक हकीकत है, पाकिस्तान में अक्सर हिस्सा इसमें गैर जमहूरी क़ुव्वतों की हुकूमत रही है। अदलिया ने उसका साथ दिया है, सियासी जमातें तोड़ी गई हैं, उनको पकड़ा गया है, सियासी जमातें कमज़ोर हैं, मैं मानता हूँ। लेकिन अब हमारे पास दो ऑप्शन हैं, तीन। एक ये है कि हम इस इदारों के साथ सींग अड़ाएं, लड़ें और उनको शिकस्त दें। ये तो पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। थोड़ी बहुत कोशिश इमरान खान ने 9 मई को कर ली, हशर आपने देख लिया। दूसरी ये है कि हम बिल्कुल सर झुका के बैठ जाएं, हर शय किसी और की मान लें, ये भी मुमकिन नहीं है। कम से कम मियाँ साहब तो ये नहीं कर सकते। हल क्या है? हल ये है कि हम सारे मिल के चलें। इसलिए मियाँ साहब शायद कहें और हमारी पार्टी कुछ सीनियर लोग कह रहे हैं कि माजी का एक हल ये है जो दुनिया करती है, बजाय कि लोगों को पकड़ो धकड़ो जेलों में डालो, एक ट्रुथ कमीशन बना लिया जाता है। हर आदमी आके कहता है कि भाई मुझसे कौम के बारे में ये गलती हुई है, मैं इसको मान रहा हूँ और कौम मुझे छोड़ दे। ये साउथ अफ्रीका में आपको पता है नेल्सन मंडेला ने किया, वेस्ट अफ्रीका में मेरे ख्याल में सेनेगल या गम्बिया में किसी एक मुल्क में वहाँ भी हुआ है। ये हमारे बाद लोग बात कर रहे हैं, मे बी कि शायद मुझे नहीं मालूम मियाँ साहब इस तरफ जाएं, लेकिन ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि सारी की सारी एनर्जी हम लड़ने पर लगा दें। इमरान खान है, इतनी पावर के बावजूद अदलिया साथ, अवाम कुछ हिस्सा उनके साथ, बैनुल-अक़वामी हुकूमतें साथ, फौज उनके साथ, और इतना बड़ा मजबूत प्राइम मिनिस्टर लड़ लड़ के इंतकाम ले लेके मिला क्या मुल्क को? मुल्क अफगानिस्तान से नीचे चला गया। मियाँ साहब ये कभी नहीं करेंगे। मियाँ साहब डेवलपमेंट ओरिएंटेड हैं, उनका दिल बड़ा है। आप देखें पिछले जब वो 3-4 साल रहे उन्होंने किसी को कुछ नहीं किया। तो ये जो आप बात कर रहे हैं, लड़ना नहीं है, पकड़ना नहीं है, ये सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से है या इमरान खान के हवाले से और तहरीक इंसाफ के हवाले से भी उनकी यही सोच है पार्टी की भी? मैं अगर अब फ्यूचर का कहूं तो वो तो उम्मीद होगी। मैं माजी बता देता हूं। आप देखिए मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बना, पहला घर विजिट किया उसने इमरान खान जी। उसके बाद 2014 में 1 साल हुआ था, वो धरने पर चढ़ गया। उसके बाद इधर ECD चौक में जहां मैं बात कर रहा हूं, मियां साहब ने उसको बुलाया कि APC में हमने उनको बुलाया, 3 दफा बुलाया, अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में खाना खिलाया, उनसे बात की, आओ कौम, और उन्हें इमरान खान ने इनपुट दी। नेशनल एक्शन प्लान में उनके लोग शामिल थे, हमारे साथ नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में वो लोग शामिल हुए। मियां साहब ने पहले भी यह साबित किया है कि वो उनको लेके चलना चाहते थे। जब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए हम उनको नहीं मानते थे। शहबाज शरीफ साहब हमारे सदर खड़े हुए, उन्होंने कहा इमरान खान हम आपको मानते नहीं है, लेकिन आओ हम आपके साथ मुल्क के लिए बैठने पर तैयार हैं। नौजवान लीडर बिलावल भुट्टो ने यही कहा, आसफ अली खान जरदारी ने यही किया। इमरान खान बदकिस्मत आदमी था, बस सींग ही मारने थे हर एक को। हमारी आज भी ये ख्वाहिश होगी कि कानून अपना रास्ता ले, जो उन्होंने कानून तोड़ा है जेन्युइन तरीके से वो होना चाहिए। लेकिन हमारी ये कभी पॉलिसी नहीं होगी कि हमने किसी पार्टी को दबाना है। हम ये सीख चुके 90 के दिहाई में जो कुछ किया हमने। उसके बाद जब गवर्नमेंट में हम आए हैं, ना पंजाब में हमने किसी को छेड़ा इतने साल शहबाज शरीफ ने, ना हमने विफाक में मियाँ साहब ने किसी को छेड़ा। मियाँ साहब एक बहुत बुर्दबार ठंडे मिजाज के आदमी हैं। वो कौम के बारे में आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि मेरा जाती जो मामला था मैंने अल्लाह पे छोड़ा है। मुझे उम्मीद है कि ये उम्मीद बन के आएंगे। हमें उम्मीद की बातें करनी चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए।